खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे अपनी मस्जिद वापस चाहिए। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा था 5 एकड़ जमीन की खैरात नहीं चाहिए। ओवैसी के बयान पर भड़के तेलंगाना बीजेपी नेता राजा सिंह, बोले राम मंदिर के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ओवैसी, देशद्रोह का मुकदमा दायर हो। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ओवैसी पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है ओवैसी, समाज में घोल रहे हैं जहर। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी के बहाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घेरा, बोले ओवैसी जैसे सदस्य देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण ट्रस्ट को लेकर संतों के बीच विवाद, ऑडियो वायरल होने के बाद हंगामा। रामविलास वेदांती ने कहा परमहंस दास बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ट्रस्ट के बहाने बीजेपी पर निशाना, बोले राम मंदिर ट्रस्ट से सियासी लोगों को दूर रखा जाए। गुजरात के भरूच में बीजेपी सांसद मनसुख बस्तावा बोले अयोध्या में मंदिर के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की वजह से आया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने जाएंगे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता, किसानों को हुए नुकसान के मुद्दे पर करेंगे बात। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, कहा अभी सरकार बनाने में वक्त लगेगा। शरद पवार बोले सरकार बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, पूरे 5 साल चलेगी सरकार। महागठबंधन के कांग्रेस एनसीपी का शिवसेना के साथ फार्मूला तैयार, महागठबंधन में सीएम शिवसेना का, एनसीपी कांग्रेस को डिप्टी सीएम पद के कयास। संजय राउत बोले 5 साल क्या अगले 25 साल शिवसेना का रहे सीएम। बीजेपी बोली सत्ता के लिए हुआ है बेमेल गठबंधन। एनसीपी के नवाब मलिक बोले गठबंधन सरकार में निश्चित तौर पर शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, इस पर कोई आपत्ति नहीं। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा उम्मीद है उद्धव ठाकरे सावरकर को भारत रत्न की मांग से पीछे नहीं हटेंगे, शिवसेना बदल देगी कांग्रेस का नजरिया। महाराष्ट्र में बीजेपी बोली हमारी किसी पार्टी से चर्चा नहीं चल रही, लेकिन स्थिर सरकार देवेंद्र फडणवीस ही देंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का दावा, बीजेपी के बिना नहीं बन सकती नई सरकार, 119 विधायकों के समर्थन का दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे अमित शाह, 21 नवंबर से रैलियों की शुरुआत, 1.5 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद आजसू ने बोला हमला, सुदेश महतो ने कहा बीजेपी ने नहीं सुनी बात। जमशेदपुर के पास घाटशिला में सीएम रघुवर दास की रैली, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर बोला हमला, आदिवासियों के हितों से खिलवाड़ का लगाया आरोप। जेल में बंद जेवीएम नेता बंधु तिर्की को नामांकन की इजाजत मिली, राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में जेल में बंद है। जेडीयू नेता राजा पीटर को अदालत से नामांकन भरने की इजाजत, हत्या मामले में जेल में बंद है। साल 2009 में शिबू सोरेन को हराकर सुर्खियों में आए थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली, चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने के बाद लगी हुई है रोक। लोकसभा अध्यक्ष ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, दोपहर 3:30 बजे संसद भवन में बैठक, शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर बड़ा प्रदर्शन किया, राहुल से माफी की मांग की। कांग्रेस बोली जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरे नेताओं को नजरबंद कर चुनाव कराने की बात कैसे कर सकती है। सोनिया गांधी आज कांग्रेस महासचिवों और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगी, 30 नवंबर की किसान रैली, शीतकालीन सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। ब्राजील दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का मंदी को लेकर बेतुका बयान, बोले प्लेन और ट्रेनें भी भरी हुई हैं, शादियां हो रही हैं, देश में कोई मंदी नहीं है। 40 साल में पहली बार उपभोक्ताओं के खर्च घटने की खबरों को सरकार ने नकारा, कहा एनएसएस की रिपोर्ट अंतिम नहीं है। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के घाटे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा नहीं चाहते कोई टेलीकॉम कंपनी नुकसान की वजह से बंद हो। बैंक में रखी रकम के लिए इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा सकती है सरकार, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कैबिनेट की मंजूरी मिली तो संशोधन विधेयक पेश करेंगे।
आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। राफेल पर दिए गए बयानों के खिलाफ आप दफ्तर के सामने प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ धोखा दिवस मनाएगी। बीजेपी पर अनाधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों ने संभाला विभाग। अनिल विज समेत कई मंत्री दफ्तर पहुंचे। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की तलवारबाजी। स्वामीनारायण गुरुकुल के कार्यक्रम में मंच पर चलाई तलवार। बिहार के बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई। अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर हो रहा है धरना। केंद्रीय मंत्री देबोश्री चौधरी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। 24 परगना में बुलबुल तूफान प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन बॉर्डर पर बुमला पास में जवानों से मिले। बोले एलएसी पर चीन से कोई तनाव नहीं है। तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ लगाया बजरंग बली का नारा। वाराणसी बीएचयू कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। संस्कृत विभाग में मुस्लिम अध्यापक की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं। हवा की क्वालिटी अभी भी बेहद खराब है। प्रदूषण पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में ना पहुंचने पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर सवाल उठे। इंदौर टेस्ट के दौरान पोहा जलेबी खाते फोटो वायरल। आलोचना पर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, लिखा मेरा काम बोलेगा। अगर मुझे गाली देने से दिल्ली का प्रदूषण कम होता है तो आप मुझे जी भरकर गाली दीजिए। प्रदूषण पर संसदीय स्थायी समिति में तीनों एमसीडी के मेयर फिर नहीं पहुंचे। पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर बोले सख्त नोटिस लिया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय भी प्रदूषण पर हुई संसदीय समिति की बैठक में नहीं पहुंचे। कहा ऐसी मीटिंग तो होती रहती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले मौसम विभाग ने कहा अगले 2-3 दिन में प्रदूषण कम हो सकता है। नहीं हुआ तो सोमवार को ऑड इवन बढ़ाने पर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा दिल्ली में एयर प्यूरिफायर लगाने के सिस्टम का प्लान तैयार करें। देश के 20 बड़े शहरों में पीने के पानी की क्वालिटी को लेकर आज आएगी रिपोर्ट। दिल्ली मुंबई समेत सभी राजधानियों की रैंकिंग जारी होगी। राजधानी दुरंतो और शताब्दी के रेल यात्रियों पर पड़ेगी महंगाई की मार। चाय और खाने की कीमत बढ़ी। 3-4 महीने में लागू होंगी नई कीमतें। सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा नहीं देगी केरल सरकार। आज से शुरू हो रहा है मंडलम मकर विलक्क उत्सव। सेना पर आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में शैला राशिद की जमानत याचिका खारिज। गिरफ्तारी से पहले पुलिस को 10 दिन तक का नोटिस भेजना होगा। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के साथ अभद्रता पर कुलपति ने कहा तोड़फोड़ करने वाले छात्रों की पहचान हुई। एफआईआर दर्ज की जाएगी। अयोध्या पर फाइनल फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कल आखिरी वर्किंग डे था। कल होंगे रिटायर। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया को भी धन्यवाद कहा। बोले आपने कठिन मौकों पर जिम्मेदारी से काम किया, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई। दिल्ली के 30 हजारी अदालत के वकीलों ने खत्म की हड़ताल। आज से फिर शुरू करेंगे काम। राजस्थान के बाड़मेर में चल रहा है भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर सुदर्शन चक्र का युद्ध अभ्यास। 40,000 सैनिक, 700 टैंक और 300 तोप इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं। आईआईटी मद्रास की छात्रा फातिमा के आत्महत्या मामले में पिता ने प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी ने कहा बदनाम न करें। ओडिशा के एक सरकारी स्कूल में पुस्तिका में छपा कि महात्मा गांधी की मृत्यु दुर्घटना में हुई। विधानसभा में मचा हंगामा। एमपी के जबलपुर में सेना की सिग्नल कोर ने बाइक पर करतब दिखाते हुए बनाया नया रिकॉर्ड। सीढ़ी पर विपरीत दिशा में खड़े होकर बाइक चलाई। अहमदाबाद झाबुआ नेशनल हाईवे पर पलटा तेल का टैंकर। लोगों में तेल को लूटने की होड़ मची। पश्चिम बंगाल को रसगुल्लों के लिए जीआई टैग मिले हुए पूरा 1 साल हुआ। इस मौके पर सिलीगुड़ी में लोगों ने मनाया रसगुल्ला दिवस। यूपी के इटावा में ट्रांसफर से नाराज होकर दारोगा ने 65 किलोमीटर की दौड़ लगाने की कोशिश की। रास्ते में बेहोश होने के बाद उन्हें पहुंचाया गया अस्पताल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कंपनी के अंदर घुस आया तेंदुआ। मौके पर पहुंचे वन विभाग वालों ने तेंदुए पर काबू पाया।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में घर में लगी आग, धू धू कर स्वाहा हुआ घर, लाखों रुपए का नुकसान। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेंगलुरु में रेसकोर्स में बवाल, जीतने वाले घोड़े की मौत के बाद भड़के लोग, जमकर की तोड़फोड़। इंदौर टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, 343 रनों की बढ़त के साथ जीत की और अग्रसर टीम इंडिया। इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 493 रन। जाडेजा 60 रन बनाकर मैदान पर नाबाद। भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का धमाल, इंदौर टेस्ट में जड़ा शानदार दोहरा शतक, 243 रन बनाकर आउट हुए मयंक। बांग्लादेश के खिलाफ सचिन के सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने से बस 5 रन दूर रह गए मयंक। 2004 के ढाका टेस्ट में सचिन ने बनाए थे 248 रन। जल्द वापसी कर सकते हैं एमएस धोनी, विश्व कप के बाद पहली बार मैदान पर दिखे पूर्व भारतीय कप्तान, रांची में किया नेट पर अभ्यास। आईपीएल 2019 की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने युवराज सिंह को दिखाया बाहर का रास्ता, पिछले सीजन में नहीं चला था युवराज का बल्ला। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2020 के लिए बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और यूसुफ पठान को दिखाया बाहर का रास्ता, पिछले 2 सीजन से नाकाम हो रहे थे पठान। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत का हांगकांग ओपन में शानदार प्रदर्शन जारी, क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे श्रीकांत।